बात कर रहे थे जी खत्म हो गई बात, बिल्कुल है ना? जी तो इतना पॉइजन डाल दिया तो वो तो हृदय उसका इतना जी दिल इतना पॉइजनस हो जाएगा, जी है ना? वो बोलेगी आने दो घर पे, मैं दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर जानकारी सर, शायद इसीलिए आप लोगों के दिल से जुड़े हैं, और जहां हमको 10 लोगों से भी जुड़ने में इतनी मुश्किल होती है, आप करोड़ों लोगों से जुड़ पाए। क्या कारण है सर इसका? कैसे आप लोग बस आपके नाम से, आपके मेडिटेशन से लोग इतने प्रभावित है? क्या खास बात है हार्टफुलनेस के मेडिटेशन में जो बाकी जगह नहीं है? जो चीज दिल को छू जाती है वो सबको पसंद होती है जी नहीं, जो दिल को छूता नहीं है वो कोई उसको याद भी नहीं करेंगे। जो ध्यान करने से वो हमको इतने प्रभावित अनुभूति हो जाती है, वो अनुभूति ही हमको कहती है कि हाँ यहाँ सच है। जी आत्मा जब जन्म लेता है उसका कुछ पर्पस होता है, मकसद होता है। जी मैं क्यों इस भूमि पे, इस घर में, इस माता पिता के साथ, इस फैमिली में, इस देश में पैदा हुआ? जी सर्कमस्टेंसेस वो ऐसे प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से आत्मा का जो ध्येय है वो फलीभूत हो। जी जब भी वो फलीभूति करने में अच्छा रास्ता मिल जाए जी तो उसको शांति मिलती है। जी सर, वैसे भी योग का मतलब तो आत्मा और परमात्मा से, जो शरीर से अलग हट के दिल का आत्मा से जो मिलन होता है वही शायद योग होता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही शायद योग कहते हैं। वही ध्येय है। जी यदि हम गलत करेंगे जी तो उसका जो प्लान है, जिस प्लान लेके आया है, जी उस प्लान में गड़बड़ होएगी। जी। तो गलत करेंगे तो वो अशांत हो जाता है। जी जैसे हम बच्चों को लेके जाते हैं, चलो ना आज वो ये मैकडोनल्ड जाए या बर्गर किंग जाए या कुछ भी, हम छोटा एग्जांपल दे रहे हैं उनको। और यदि आपने ऑल ऑफ ए सडन कुछ डिसाइड कर लिया यहाँ नहीं जाना है जी तो बच्चे क्या करेंगे? रोएंगे ना। हाँ तो ऐसा ही आत्मा का होता है। हम जो कुछ आत्मा की उन्नति के लिए कर रहे हैं, जी यदि वो हकीकत में सही है जी तो आनंद विभोर हो जाओगे, जी शांति मिलेगी। जी यदि वो गलत होगा तो आपको इशारा करेगा जी कि यहाँ से भागो। जी तो हार्टफुलनेस में जब हम प्राणाहुति का अनुभव करते हैं, जी जब हम ट्रेनर के साथ बैठते हैं या कोई भी ऐप से हम डाउनलोड करके दूर से भी बैठ सकते हैं। दूर से मीन्स जो गुरुदेव या ट्रेनर्स जो होते हैं दुनिया में बहुत जगह पे हैं। जी तो हम अपने घर पे बैठ जाते हैं, वो उनके घर पे बैठेंगे, जी। किसी के पाँव छूने की जरूरत नहीं है, जी और उनके साथ हम ध्यान करेंगे तो वो ही प्राणाहुति भेजेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। वो हमें अनुभूति करना है। जी यहाँ अनलाइक धर्म है, धर्म में क्या होता है, एक तरह का विश्वास रखते हैं, जी एक तरह की मान्यता रखते हैं कि हाँ ये ईश्वर है, ईश्वर सब जगह है, जी इसमें कुछ बुरा नहीं है। जी लेकिन मान्यता हो गई, आगे क्या करोगे आप? जी मान्यता के बाद तो कुछ करना पड़ेगा। ईश्वर है, अब करोगे क्या? कुछ करते तो है नहीं जी न। दिया अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन ये तो सिंबॉलिक है। दिया का मतलब है जो उजाला बाहर है वैसा ही उजाला मेरे हृदय में हो। बहुत जरूरी है सर ये। जैसे अगरबत्ती हम जलाते हैं, फ्रेग्रेंस होती है, उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। जी नेबर वाला भी पूछता है कौन सी ब्रांड यूज किया आपने। जी तो अगरबत्ती का एक मीनिंग है कि जो फ्रेग्रेंस, ये जो सुगंध चारों ओर फैल रही है, ऐसा ही हमारा प्रेम सब जगह फैलना चाहिए। सिंबल है, लेकिन हम वो वही करने लगे और सबको पता नहीं चलता है कि हम क्यों कर रहे हैं। जी आध्यात्मिकता में जो कुछ भी करते हैं, जी मान्यता बाद में आती है। जी जब अनुभूति पहले होती है जी तो ऑटोमेटिक मान्यता तो बाद में फॉलो होएगी। बिल्कुल जी आपको अच्छा लगा ध्यान में, आप ध्यान में ही हो गए, समाधि का अनुभव हुआ जी। और हर समाधि एक नहीं है, अलग अलग प्रकार है। जैसे कि हम हृदय केंद्र पे होते हैं या आत्म चक्र पे होते हैं या अग्नि चक्र हो या आज्ञा चक्र हो या कोई भी, तो हर चक्र पे हमारी समाधि की हालत भी बहुत अलग होएगी। सो ये अनुभूति का रास्ता है। जी आध्यात्मिकता अनुभूति
साथ जुड़ा हो, एकदम साइंटिफिक है। जी। इसमें साइंस में कैसा होता है कि साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं। जी। हम भी ऐसा ही कहते हैं, आप विश्वास मत करो हम जो कहते हैं। जी खुद अपना एक बार ही आधा घंटा इस साथ के साथ ध्यान करो, जी। सिस्टम के साथ जी ध्यान करने के बाद एक ही सेशन में, एक ही आधे घंटे में आपको पता जी। चल जाएगा। दाजी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बताना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि आप हमारी बात मत मानिए और खुद करके देखिए। तो एक बार ऐसे ही मैं आपके सेंटर अचानक चली गई और मैं मुझे मेडिटेशन का थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था और मैं बाकी जगह भी करती थी, लेकिन जो मैंने पहली सिटिंग ली, सर मैं डूब गई थी आपके मेडिटेशन में। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। और जब मैं वहाँ से उठी, मतलब मुझे उस निद्रा या समाधि को तोड़ना पड़ा, जबकि मैं आज की जनरेशन की लड़की हूँ। मेडिटेशन या उसमें डूबना थोड़ा मुश्किल है, ये हम अगर माने ना माने तो भी, लेकिन मैं इतनी गहरी चली गई थी उसमें। मैंने सोचा नहीं था कि मैं 3 सिटिंग लूँगी जो आपका प्रोसेस है, बट सेकेंड डे भी मैं गई और फिर मुझे वहाँ नहीं मिले तो मैंने किसी परसेप्टर के घर जाके उस चीज़ को सीखा। थर्ड डे भी इतना था, और मैं आपको बताऊँ ये समय दिवाली के दौरान का था। वो त्योहारों को छोड़ के मैं गई, मतलब टाइम निकाल के जाना, और तीसरे दिन की भी मैंने सिटिंग ली और 3 दिन में ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई सर। मैं 4th डे भी गई, मैं 5th डे भी गई। शाबाश। यस। और उसके बाद जो रूल्स थे, जबकि मैं बिल्कुल कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करती, मैं बता रही हूँ जैसा हम मेडिटेशन करते हैं तो लोगों में कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होती, आज करते हैं फिर कल छोड़ देते हैं, उसी तरीके का ये नेचर मेरा भी था। लेकिन मैं डूब गई सर। एक अजीब सी जो अनुभूति आप बोल रहे हैं, खुद को जानना या खुद के भीतर शांति, आज भी जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं आपके सेंटर जाती हूँ। तो ये मेरी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि मेरी स्वयं की अनुभूति है सर। तो इसी बारे में जो 3 आपकी सिटिंग है, रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन है और जो क्लीनिंग है सर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ आप बताइए। जी। तो ये जो हार्टफुलनेस की जो प्रैक्टिस है, जी। उसमें हम ध्यान करते हैं हृदय पे। जी। हृदय में ईश्वर का जो स्रोत है हमारे हृदय में ही है। जी। उनके साथ हम एकमयता प्राप्त करते हैं ध्यान के दरमियान। जी। मैंने प्रोसेस तो बता दिया, लेकिन प्राणाहुति की वजह से हम बहुत गहराई में चले जाते हैं। जी। जी। आप सबको ध्यान करो, 10 टाइप के ध्यान करो। जी। एक संस्था ए है, दूसरी संस्था बी है, तीसरी संस्था सी है, लाइक ABCDEF, जितनी भी संस्था के ध्यान एक हफ्ता सबको डिवोट करो आप। जी। और लिखो कैसा अनुभव होता है। वही मैंने बताया अनुभव। बाद में ये सहज मान जो है हार्टफुलनेस का, वो ध्यान करके देखो और आप खुद ही निर्णय करो। मैं दिल से जुड़ गई हूँ सर, इस संस्था का जैसा नाम है हार्टफुलनेस, मैं दिल से जुड़ी हूँ इससे, यकीनन। जी। और दूसरा जो है प्रक्रिया सफाई का है, इंटरनल क्लीनिंग है। जी। तो कई लोग पूछते हैं कि मेज में क्या गंदगी है तो सफाई करनी पड़ती है। जी। सफाई बहुत सुंदर शब्द है, सिर्फ गंदगी ही नहीं, बहुत कुछ है सर। बहुत कुछ निकालना पड़ता है। जी। मेरी जो प्रिसेप्टर थी द्रौपदी देवी अग्रवाल इन अहमदाबाद, शी टॉट मी कि संस्कार जो हमारे साथ है, यस, संस्कार की वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं। जब तक संस्कार खत्म नहीं होते हैं तब तक आना ही पड़ता है। जी। बुरे संस्कार वाले लोग जी। भोगते हैं, अच्छे संस्कार वाले लोग भी भोगते हैं, ज्यादा भोगते हैं कई बार। जी। और जब हम भोगते हैं तो और ज्यादा संस्कार बनाते हैं। जी। तो उससे तो कोई छुटकारा होता नहीं है। जी। तो संस्कार को निकालना है। जब भी हम इस संस्था में दीक्षा लेते हैं तो गुरु अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं। जी। भूतकाल के अतीत के जो संस्कार बने हैं उसको निकालने की हमारी जिम्मेदारी ऐसी है कि हम संस्कार कम बनाए या नहीं बनाए। जी। दूसरा, यदि भूल से हो भी जाए तो उसकी शाम को सफाई कर लेनी है, जो कि वो अच्छा या बुरा हो, उसके लिए भी हम ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। जी। और संकल्प शक्ति से हर साधक जी। इसमें खुद की सफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो 20-25 मिनट की जो सफाई का प्रोसेस है, उसके बाद उनको अनुभव होएगा जी। कि जो क्लिनिक के पहले और क्लिनिक के बाद की जो हालत है बहुत अलग होती है। अलग होती है। जी।
सर वैसे भी नए विचार तब तक आप नहीं डाल सकते जब तक पुराना कचरा आप बाहर नहीं निकालेंगे, ये तो लॉजिक है। तो अभी उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया था कि बर्तन गंदा हो और उसमें दूध डाल दो जी तो वो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल जी। सर कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा हमने देखा है और जाना भी है कि मन का एक स्थिर होना, जो कोविड में ज़्यादा नुकसान हमको शारीरिक कमियों से ज़्यादा हमारी जो मानसिक दुर्बलता है उसकी वजह से कोविड में हमें ज़्यादा अटैक और ज़्यादा ऐसे लोगों को दिक्कत आई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोविड के बाद तो सबकी मानसिक स्थिति इवन उस दौरान भी बहुत बिगड़ी, इवन बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो उसमें ये जो मेडिटेशन है या आपका योग है वो किस तरीके से मानसिक स्थिति को पूरी तरीके से बैलेंस करने में क्या सक्षम है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मेडिटेशन से हमको एक तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है जी, मैं कुछ कर सकता हूँ। कई बार तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इट्स पावर वी फील इनसाइड सर। यू आर एम्पावर्ड बाय गॉड। Yes. You're not empowered by Prime Minister Modi or empowered by your Chief Minister here. You are empowered by God. Supreme Soul. Supreme. So आपका जो कॉन्फिडेंस है, करेज है, इट्स इनविंसिबल। Actually. जो वो कहते हैं ना दुनिया मेरी मुट्ठी में है, जी। तो ऐसा हमें अनुभव होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई छू भी नहीं सकता है। Yes, I felt that, sir. Yeah. So meditation योग साधना से इतनी गहराई में हम पहुंच जाते हैं कि इसलिए बोलते हैं ना, यदि ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा जी तो ईश्वर तक कैसे पहुंचोगे। जिंदगी में कुछ भी करने के लिए सर कॉन्फिडेंस इज द रूट। फालतू चीजों से आप हार जाते हो। जी जी बिल्कुल सर एक चीज़ मैंने और देखी आपके इंस्टीट्यूट में, एक जो नई चीज़ है कि जब मैं लोगों से यहाँ पे मिली, सब लोग आपस में बहुत दिल से जुड़े हैं एक परिवार की तरह। ये बहुत नई चीज़ मैंने आपके इंस्टीट्यूट में देखी। और मैं तो बहुत नई थी इस इंस्टीट्यूट में आने के लिए, लेकिन मुझे भी लोगों ने एज अ परिवार जैसा अपनाया, जो एक दो लोगों से जो, तो वो आपने जो कहा कि दिल से आपने लोगों को जोड़ा और शायद इसीलिए आपकी इतनी ज़्यादा वो भी है। सर वैसे तो ये सवाल पूरे इंटरनेट में है कि आप न्यूयॉर्क से यहाँ पे शिफ्ट हुए, फार्मेसी का आपका अच्छा खासा बिजनेस था, बट आप अध्यात्म के जुड़े और ये इंटरनेट में बहुत ज़्यादा है अवेलेबल। लेकिन संक्षिप्त में अगर आप बताना चाहें 2 लाइन में हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को कि क्योंकि वो हमेशा जानना चाहते हैं कि जिनके पास सब कुछ था वो ईश्वर कैसे जुड़े, मानव सेवा से वो कैसे जुड़ पाए, कैसे जुड़ पाते हैं। आमतौर पे अगर हम सुखी हैं तो इसलिए आज ही इस बारे में चर्चा हो रही थी कई यंगस्टर्स के साथ। जी वो समझते हैं कि सब कुछ है हमारे पास, जी ये करने की क्या जरूरत है। जी, एक सब ईगो कुछ है इसलिए करना पड़ता है, एक ईगो आ जाता है, मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सब कुछ है वो आपके दृष्टि से सब कुछ है जी, और भी कुछ आगे की दुनिया है, इस सितारों के बाद दूसरा जहां भी और है ना जी। तो हमें आध्यात्मिकता को भी उसके बारे में भी सोचना है। भौतिक जीवन तो हम जी रहे हैं, ठीक है, बहुत लोगों को सक्सेस भी है और बहुत लोग परेशान भी है क्योंकि भौतिक जीवन में सक्सेस नहीं हुए हैं। तो आप सोचिए, भौतिक जीवन में सब कुछ है फिर भी उनको संतोष नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है जी। और जिनके पास नहीं है उनकी भी सेम हालत है जी। तो भौतिक दुनिया से हमको कभी भी आंतरिक शांति या संतोष नहीं मिल सकता है जी। उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा आध्यात्मिकता में। आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय करना है जी। हमारे गुरुजी महाराज का कहना है कि जैसे पंखी की 2 पांख होती है, एक पांख से तो उड़ नहीं पाएगा जी। बहुत गहरी बात। राइट। आध्यात्मिकता में भी इतना उतर नहीं जाना है कि हम फैमिली को भूल जाए, माँ बाप को भूल जाए, परिवार को भूल जाए, उनकी भी देखभाल रखना है जी। ठीक से कमाना है, प्रामाणिकता से कमाना है और अच्छी तरह से उसको स्पेंड करना है, बुरी तरह से नहीं जी। राइट। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता को साथ साथ ले जाना है, उसको इंटीग्रेट करना है। जब हम बिजनेस करते हैं जी। या खेती करते हैं या हाउस वाइफ को खाना बनाती है तो उस समय यदि हमारा जो भाव है, अंदरूनी भाव जो है ईश्वरमय हो है जी, तो हमेशा जो भी कुछ करते हैं उसमें भलाई होगी जी। खाना जो पकेगा वो भी प्रसाद बन जाएगा
सोच बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी सोच। तो जो भी काम करें उसमें ईश्वर को जोड़ दो, कोई नई बात नहीं है और ऊंची बात भी नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो जी कोई भी काम शुरू करो उसके पहले सोच लो कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, या ऐसा सोचो कि मैं मुझसे ईश्वर खुद करवा रहे हैं। ईश्वर हम एक माध्यम है बस। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि ये भौतिक सुख है फिर भी शांति नहीं, सबके अंदर एक खालीपन है सर, सब पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कोई बात एक नहीं। मन का खालीपन है, और जिस तरीके से इतनी हम क्राउड देखते हैं ऐसे सब जगह पे, वो दिखाता है कि सब कुछ होने के बाद भी हम उस ओर जा रहे हैं, यानी कितनी ज़रूरत है। जी करो, ढूंढना है, ढूंढते रहो जी लेकिन टाइम दो उसको, कब तक ढूंढते रहोगे, जी है ना। करोड़ बनाया कोई बात नहीं, 10 करोड़ बनाओ, 10 करोड़ बनाया 100 करोड़ बनाओ, देखो बाद में आपकी हालत क्या है। जी। आपको कुछ सुख चैन मिला जी कि आपको एक गर्व से, अभिमान से हो गया कि मैंने इतना बना लिया इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन ऑनेस्टली से, प्रामाणिकता से खुद को झांको, देखो आप सही में सुखी हो, बाद में पता चलेगा। जी जी सर, वैसे तो आपने बहुत सारी बुक्स लिखी है, पर विजडम द ब्रिज मुझे खास पसंद है। मैंने बहुत ज़्यादा उसको थोड़ी पढ़ी है, बहुत पूरी तो नहीं पढ़ी है, तो वो मैंने